जय मसीह। मैं पास्टर राजकुमार। प्रभु आप लोग को बहुत सारे आशीष दे और परमेश्वर के दास लोगों में आज आप लोग को नया वचन देता हूँ, जो वचन आप नीतियों का पुस्तक अर्थात हितोपदेश का पुस्तक में आप जाइएगा। हितोपदेश का नित्य वचन लिखा गया है हिंदी शब्द में और नेपाली शब्द में हितोपदेश का पुस्तक बोला गया है। तो आपको मैं बताता हूँ कि परमेश्वर के दास लोगों को जो वचन हितोपदेश का वचन 8 और पद 12 है। मैं जो बुद्धि हूँ सो चतुराई में वास करती हूँ और ज्ञान और विवेक को प्राप्त करती हूँ। परमेश्वर है बुद्धि है और परमेश्वर ज्ञान है। परमेश्वर बुद्धि है और ज्ञान है। ऐसे चतुराई लोगों के साथ में वो बुद्धि को नष्ट भी कर सकते हैं। तो यहोवा यह मानव दोबारा से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी मैं बैर रहती हूँ। सुन रहे ना आप? बुरी चाल चलन, बुरी बातें और बुरी खबर, घमंड इंसान, खराब इंसान जो परमेश्वर की ओर यहोवा की ओर नहीं जाने वाला, बाहर के जो बात में जाने वाला, इन चीज़ों से परमेश्वर इंसान से बहुत दूर रहते हैं। परमेश्वर के दास लोग आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं। तो इनके नज़दीक आना, इस सबको त्यागना होगा। बुरा काम, घमंड और बुरी नज़र और बुरी चाल चलन को और उल्टाने वाला बातों को, पलटाने वाला बातों को, है ना, ऐसे में परमेश्वर खुश नहीं है। ऐसे चीज़ों में परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। लेकिन सारा जगत को बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे। तो आपको मैं 14 में पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ सकते हैं। उत्तम युक्त और खरी बुद्धि मेरी ही है। मैं तो समझ हूँ और पराक्रम भी मेरा है। परमेश्वर समझ भी है, बुद्धि भी है और पराक्रम, ये सब कुछ परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, परमेश्वर के समझ शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, सब कुछ ये न्यायाधीश, ये राजा महाराजा, ये प्रशासन, ये सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है। आपको मैं बताता हूँ कि ये नीति का पुस्तक आप पढ़ते रहिए। तो यहाँ पर देखिए, मेरे ही द्वारा, सुनिए, मेरे ही द्वारा परमेश्वर बताए हैं, मेरे ही द्वारा राज करता है। मेरे ही द्वारा राज करता है और अधिकारों, धर्म से, विचारों से करता है। हमें परमेश्वर आशीष दे आपको। परमेश्वर के द्वारा राजा भी राज करता है। और यहाँ पर अधिकारों यानी कि कर्मचारी लोग, वो भी धर्म से और धर्म के कर्म से हम लोग भी अनुशासित बनाते हैं। तो परमेश्वर की ओर से ये देख दिया गया है। तो परमेश्वर के दास लोगों, आप लोग जहाँ भी हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, पढ़ने से भी ज़्यादा खाइएगा। उसको खाने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करें। परमेश्वर बहुत सारे आपके जीवन में काम करें। बहुत सारे पास्टर ऐसे हैं, एल्डर ऐसे हैं, डिकन ऐसे हैं, परमेश्वर के दास ऐसे हैं, बाहर देखोटी में बहुत अच्छे बात करते हैं, लेकिन भीतर में इतने गंदे काम करते हैं, इतने गंदे काम, तो काम से वो विचार से दूर हो गए आ जाइए। जैसे आपको मैं बताता हूँ, एक स्त्री ने यीशु के पाँव पर
उनके आँख से आंसू की गिराकर पाँव से उनके धोई थी और उनके बालों से उनके पैरों को पूछी थी। तो एक चोर ने क्या किया था, प्रभु यीशु को स्वीकार किया था और अपने पापों को स्वीकार करके, प्रभु आपका इच्छा है तो आप हमें भी स्वर्ग ले जाए। तो एक चोर को छोड़ दिया गया, एक चोर को लेके गया। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि प्रभु के सामने अगर आप रखो और पाप क्षमा ना हो, लेकिन परमेश्वर के धाम पहला तो रखना चाहिए ना, पहला तो बोलना चाहिए ना। आपने मुंह से तो स्वीकार करो पाप को इंसान के छुपा के रखने से क्या होता है, देखने वाला तो परमेश्वर जब भी देखता है, कोई भी समय परमेश्वर आपको देखते रहता है। आप अंधेरे में क्यों नहीं कर रहे हैं। उत्पत्ति 1:2 में देखिए, वहाँ पर क्या बोला है, पहला परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। तो ये संसार क्या था, एक पद में वो था, दो पद में क्या था, ये संसार अंधकार था और यहाँ पर जल था, पानी था और इनके ऊपर पवित्र आत्मा भ्रमण कर रहा है। आज भी परमेश्वर का आत्मा भ्रमण कर रहा है और आपका और हमको दिख रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर के दास लोगों कि वचन पढ़िए लेकिन खाइए, इससे बहुत सारे आप पास ही थे। तेरे ही द्वारा हाकिम और रईस और पृथ्वी के सब न्याय शासन क्या करेंगे, करते हैं परमेश्वर के द्वारा ही। इसमें राज, हाकिम और कर्मचारी और पृथ्वी के सब न्याय करने वाला, अन्य शासन प्रशासन से लेकर न्यायाधीश तक, न्यायाधीश से लेकर प्रशासक तक, प्रशासन से लेकर हाकिम तक, हाकिम से लेकर जितने भी हैं परमेश्वर द्वारा ही शासन करते हैं, परमेश्वर द्वारा ही बना हुआ है। परमेश्वर के दास मैं आपको बताता हूँ, जो मुझ 17 में देखिए, जो मुझसे प्रेम रखता है, जो परमेश्वर की ओर प्रेम रखता है, क्या लिखा है, जो परमेश्वर की ओर प्रेम रखता है, तो आपको मैं बताता हूँ, रखता है उससे मैं भी प्रेम क्या करता हूँ, रखती हूँ। मैं भी प्रेम रखता हूँ, अतर रखती हूँ, अतर करता हूँ। और जो मुझसे त्याग से तर के उठ कर खोजता है तो मुझे वो पाता है। ये परमेश्वर के वचन द्वारा जो मुझसे प्रेम करता है मैं भी करूँगा। अगर मुझे जो ढूंढता है और मुझे याद करता है तो वो मेरे नज़दीक होता है, तो मैं उसके नज़दीक होता हूँ। तो परमेश्वर के दास लोगों के वचन से बहुत आशीष मिला हुआ, मैं जानता हूँ आपको ये आशीष मिले हुआ। तो आशीष को आप लीजिए और परमेश्वर की ओर आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देंगे। आपको मैं 18 में बताता हूँ, धन और प्रतिज्ञा मेरे पास है, धन और प्रतिज्ञा मेरे पास है, वरना कठोर वाला धन और धर्म भी है। परमेश्वर के पास धर्म है, धन है, लाभ है, सब कुछ परमेश्वर के पास है। और कठोर वाला मतलब जो कठोर हृदय वाला, नम्र बना के आओ मेरे ओर, मेरे पास बहुत कुछ है तो तुम्हें देने लायक है। और परमेश्वर के दास लोग, आपके पास कुछ नहीं है कि जो मेरा परमेश्वर से दे सके। तो मेरा परमेश्वर के पास बहुत कुछ है जो आपको दे सकता है। तो मेरा यीशु के पास बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास कुछ नहीं है। मेरे यीशु के पास बहुत कुछ है। तो आपको मैं बताता हूँ, इसीलिए आप मेरा परमेश्वर को एक ही शब्द कीजिए अपना मुँह से, प्रभु यीशु धन्यवाद, परमेश्वर धन्यवाद। अगर गरीब में रहें, दुखित में रहें, पीड़ित में रहें या अमीर में रहें, प्रभु को निरंतर आप धन्यवाद दीजिए, आपके जीवन आशीष से भर जाएंगे। परमेश्वर के दास जहाँ से भी देख रहे हैं,
ये हो सकता है नेपाल से दिख रहे हैं, इंडिया से दिख रहे हैं, भूटान से दिख रहे हैं, पाकिस्तान से दिख रहे हैं, अमेरिका से दिख रहे हैं, थाईलैंड से दिख रहे हैं, इंडोनेशिया से दिख रहे हैं, जापान से दिख रहे हैं, कुवैत ओमान से दिख रहे हैं, फ्रांस से दिख रहे हैं, लेबनान से दिख रहे हैं, इटालिया से दिख रहे हैं, साइप्रस से देख रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्र जो भी राष्ट्र आप देख रहे हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, परमेश्वर के नज़दीक होना और परमेश्वर के नज़दीक रहना और परमेश्वर के पास को बहुत सारे आशीष मिलना, तो वो आपको 100 गुना फल देगा। यीशु के नाम में बोलिए आमीन। और आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर 18 में लिखा गया है, मेरा फल, सुनिए, मेरा फल 19 में ऐसा लिखा है, मेरा फल चोखा शुद्ध है, चोखा है, शुद्ध है, कोई भी उनका फल को छू न सके। सोने से वर्ण सुकून से जी उठता है और मेरी उपन ज्वाला चांदी से भी उछल के आगे जाता है। मेरा परमेश्वर के पास वचन, ध्यान, धर्म, कर्म आनंद से रखिए और उन पर मन लगाइए। आप उन बच्चों को ख्याल रखते हैं परमेश्वर के साथ, तो आपके जीवन बहुत सारे आशीष से चला जाएंगे और बड़े आशीष मिलेंगे। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है, कोई भी कि शुद्ध नहीं है, कोई भी इंसान पवित्र नहीं है, पापी है, सब कुछ हम पाप हैं, आप भी पापी हैं, सभी लोग पापी हैं। शुद्ध और पवित्रता यीशु ख्रीस्त अकेला है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, बीच में लिखा है, मैं धर्म के बाट में और न्याय के डगरों में बीच में चलती हूँ। धर्म, या सुनिए, मैं धर्म के अच्छा सही रास्ता दिखाता हूँ, जो सही रास्ता चलता है उसके ओर रहता हूँ, और जिसका चाल ढंग असल है उसके साथ में रहता हूँ, और जिसके पास विश्वास के आधार से चलता है उसके पास में रहता हूँ। तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा आपके साथ रहे तो आप वो चीज़ें भरेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अगर आपके ऊपर भरे तो आप वो चीज़ें भरेंगे जो चीज़ आपको मैं बताने जाता हूँ। आज से आपको जिंदगी में अगर आशीष लेना है तो सबसे पहला इसको चैनल को सब्सक्राइब बेल आइटम कर रही है, सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ भी बात करना है आपको तो आप लिख सकते हैं, आपके लिए विशेष प्रार्थना भी होगा। तो परमेश्वर के दास, आज मैं बताता हूँ, उनके पास वो चीज़ है जो आज तक आपने नहीं पाया, आज मिलेगा। ये वचन सुनते ही आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में, आपके राष्ट्र में हीलिंग आएगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी आएगा। आपको ये वचन सुनते ही आपका आत्मा अभिषेक, देखिए कैसा ऐसा हो रहा है कि आपका आत्मा, आपका शरीर ऐसा काढ़ा उमड़ रहा है, काढ़ा उमड़ रहा है आपका शरीर में से। परमेश्वर वो चीज़ आपको देने जा रहा है, परमेश्वर वो चीज़ देके जा रहा है, परमेश्वर वो चीज़ देने जा रहा है। आप सुनिए, 21 में लिखा है, जिससे मैं अपने प्रेमों को परमात्मा के भागी करूं और उसके भंडारों को भर दूं। मैं जिसके ओर प्रेम करूं और मैं उसके मार्ग में चलूं तो उसके भंडार में परमेश्वर भर देगा। अगर परमेश्वर के सही रास्ते पर, परमेश्वर के सही स्थान पर, परमेश्वर जो बोले हैं, परमेश्वर को चलने पर आपको जगह मिलेगा, वो हीलिंग मिलेगा कि प्रभु आपको यहोवा का परमेश्वर बहुत सारे आपके जीवन में आशीष देंगे। मैं इतने बात को लेकर आपके साथ में आया। परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे और आपको जीवन में आपको बहुत 100 गुना फल मिले और पेदल परमेश्वर वहाँ पर भी आपको आशीष वचन सुन के आशीष मिले और इनके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। तो पढ़कर आपसे दे ये वचन से आपके घर में आशीष बोलता हूँ यीशु के शब्द।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। इनके घर को, इनके परिवार को, इनको शांति दे, आनंद दे, इनके घर में 100 गुना फल। जय मसीह, जय द लॉर्ड।